यूपी बोर्ड में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज आपका टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, जिसमें आपका क्या है कि 4 नंबर का आपका आना कन्फर्म है कि या तो पूछेगा क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों निकट दृष्टि दोष पर तो हम जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। इसका परिभाषा से ही आपका इसका क्या है कि इसके हेडिंग से ही इसका क्या है परिभाषा है। तो इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष, जो दृष्टि दोष होगा दोस्तों वही चीज हमें क्या होगा दिखाई देगा और दूसरा हमें दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इस दोष को हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, जब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो हम इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब है जब आपको दूर की वस्तु पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा पर दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी तो उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अब इसके बाद इसका कारण होता है दोस्तों, क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं दिखाई देता। तो हेडिंग क्या आपका होगा, कारण। क्या हेडिंग बनेगा दोस्तों, कारण। कारण इसके सिर्फ 2 ही होते हैं। पहला कारण होता है कि आँख की वक्रता का बढ़ जाना। वक्रता माने यह जो आपका लेंस वाला भाग है, यह क्या होता है, आँख की वक्रता का क्या होगा, बढ़ जाना दोस्तों, जिसके कारण फोकस दूरी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहला कारण। और दूसरा है कि नेत्र के गोले का व्यास का बढ़ जाना, नेत्र के गोले का बढ़ जाना। तो पहला होगा आँख की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, और दूसरा कारण क्या होगा, नेत्र के गोले के व्यास का बढ़ जाना। कहने का मतलब है कि जो आपका ये आँख है, आपका जो है इसका यह वाला जो भाग है यह क्या होता है आपका बढ़ के ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जब वक्रता मतलब ये वाला भाग इसको कहते हैं वक्र, जब यह भाग आपका बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आपका फोकस दूरी रेटिना पे ना होगा उसके पहले होने लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है, फोकस दूरी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि यह नेत्र के गोले का व्यास, या जो नेत्र आपका बड़ा हो जाता है, नेत्र क्या है, बड़ा हो जाता है। अब हमें महसूस नहीं होता है कि हमारा नेत्र बड़ा हो गया। जिसको दोष होता है उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर क्या होता है, आँख आपका बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो फोकस क्या होने लगता है, पहले होने लगता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका हो जाए कारण का चिन्ह। अब आएगा निवारण। कारण में आपका यह फिगर रहेगा दोस्तों, निवारण के लिए आपका क्या होगा, यह फिगर रहेगा। निवारण में क्या लिखेंगे कि मनुष्य को उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाना चाहिए या लगाते हैं। मतलब जिसके आँख में जिस क्षमता की जरूरत होगी अवतल लेंस के, उसको हम लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो निकट दृष्टि दोष की कमी हो दूर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो अनंत से किरणें आती है क्या होती है, पहले ही फोकस हो जाती है, रेटिना नहीं हो पाती, जिसके कारण में दूर के आने वाली क्या होता है वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। जब हम अवतल लेंस लगा लेते हैं तो आपका यह किरण क्या होता है, थोड़ा फैल कर रेटिना मिलने लगता है, जिसके कारण अनंत से आने वाली किरणें हमें क्या होती है
पास में दिखने लगती है, वही ये पास से आ रही है और हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देने लगती है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों हम निकट दृष्टि दोष के बाद क्या करेंगे, दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है आपका दोस्तों, जस्ट एकदम उल्टा है निकट दृष्टि दोष के। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि आपको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, दूर की नहीं दिखाई देती थी, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता था। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उनको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। उसमें क्या कारण था दोस्तों, उसमें कहा था कि आपका नेत्र के गोले का व्यास का बढ़ जाता था, इसमें क्या होगा, नेत्र के गोले का व्यास का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसमें क्या होता था दोस्तों, फोकस दूरी बढ़ जाती थी। यहाँ क्या होगा दोस्तों, फोकस दूरी क्या होगी, सॉरी, वहां फोकस दूरी कम हो जाती थी, यहाँ फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। तो देखिए अब क्या होता है, निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। तो मानव के इस दोष को, मानव के आँख के इस दोष को, आँख के इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तु तो एकदम साफ साफ दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु देखने में उन्हें क्या होगी, कठिनाई होगी, पास की वस्तु नहीं देख पाएंगे, जिसके कारण उन्हें यह दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसका कारण होता है, कारण एक का कारण याद कर लीजिए, दूसरे कारण ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आप चाहे दूर दृष्टि दोष का कारण याद कर लीजिए, चाहे आप निकट दृष्टि दोष का कारण याद कर लीजिए, दूसरा जस्ट एकदम क्या होगा, उसका उल्टा होगा। तो कारण में क्या होगा, नंबर 1 होगा नेत्र की वक्रता का कम हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। करा कि नेत्र का जो वक्रता है, मतलब यह वाला भाग कम हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या होता है, रेटिना के बाहर चला जाता है। पहला कारण। दूसरा कारण है इसका कि नेत्र के गोले का व्यास का कम जाना, जो आंख में आपका गोला टाइप का जो नेत्र होता है, जो आंख होता है, गोल होता है, तो बाहर से दिखता है आपका, ठीक है। जो अंदर आपका आंख होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है, नेत्र के गोले के व्यास का कम हो जाना, व्यास का कम हो जाना। अब इसका आता है निवारण। यह तो आपका कारण का चित्र है, कारण लिखेंगे हेडिंग, दोनों कारण लिखेंगे, उसका चित्र बनाएंगे। अब इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे निवारण। क्या लिखेंगे, निवारण। जब आप निवारण लिखेंगे तो निवारण लिख के उसका चित्र बनाएंगे। बुक के हिसाब से आप ना चलना, नहीं तो आपका नंबर कुछ कम हो जाएगा। तो आप जो कारण लिखेंगे, कारण का चित्र, निवारण लिखेंगे, निवारण का चित्र। तो निवारण में आप क्या लिखेंगे कि मनुष्य को उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस लगाना चाहिए, उत्तल लेंस लगाना चाहिए।
कह रहा है कि मनुष्य को जैसा जरूरत होगा उस तरह के उसको उस क्षमता के अनुसार उसको लेंस लगाना पड़ेगा, उपयुक्त क्षमता का उसे उत्तल लेंस लगाना चाहिए। इसके बाद आप FER बना दीजिए। आपका दोस्तों यूपी बोर्ड के पेपर में 4 नंबर इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% ऐसा आएगा, कन्फर्म है दोस्तों। अगर आप इसको पढ़ लिए तो आपका 4 नंबर फिक्स है दोस्तों। ओके।